हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और उससे पहले हम मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। 2 मिनट में हो जाता है मंगलाचरण। ठीक है, तो हम पहले इसकी ग्लोरीज पढ़ेंगे भगवत गीता का, कि जो 11 चैप्टर है उसका महात्म्य क्या है, मतलब इसकी ग्लोरिफिकेशन क्या है, ग्लोरीज क्या है, कि इसको पढ़ने से क्या होता है। और आचार्यों ने जैसे बताया है और जैसा हुआ है वैसा है, तो पता है कि जितनी भी ग्लोरीज हैं ये सब शिव ने पार्वती को सुनाई है, कथा टाइप की, मतलब सुनाई है। तो यही चैप्टर 11 है, इसकी महिमा क्या है तो सुनो। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की महिमा बताऊं। इसकी पूरी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि हजारों कथाएं हैं। मैं उनमें से केवल एक का ही वर्णन करूंगा। पढ़ लिया था वैसे सबने, मैं डाल रखा था है। किसी ने नहीं पढ़ा, टाइम नहीं मिला पढ़ने में। अच्छा। प्रणिता नदी के तट पर मेघनाकार नाम का एक बड़ा नगर है। हाँ है, जिसमें जगत ईश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। जगत ईश्वर का, जगत ईश्वर अपने हाथ में धनुष लिए हुए हैं। और मेघनाकार के उस नगर में सुनंद नाम का एक शुद्ध ब्राह्मण, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा, शादी नहीं करी उसने। सुनंद भगवान जगत ईश्वर के समक्ष बैठते और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते और भगवान के विश्व रूप का स्मरण करते। श्रीमद् भगवद गीता के उस 11वें अध्याय का पाठ करके उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और भगवान जगत ईश्वर का निरंतर स्मरण करने में सक्षम हो गए। एक बार वह शुद्ध ब्राह्मण सुनंद गोदावरी नदी के तट पर स्थित पवित्र तीर्थों के भ्रमण पर गए। उन्होंने विराज तीर्थ से आरंभ कर सभी पवित्र स्थानों का दर्शन किया। वे जितने पवित्र स्थानों में गए वहां पर उन्होंने स्नान किया और पीठासीन देवता के दर्शन किए। पीठासीन देवता कौन है पता नहीं। एक दिन वे विवाह मंडप नामक नगर पहुंचे। यानी गांव का नाम क्या था, विवाह मंडप है ना। विवाह मंडप नामक नगर पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों के साथ रहने के लिए जगह ढूंढी और अंततः उस नगर के बीच में उन्हें एक धर्मशाला मिली, जहां वे सभी उस रात्रि विश्राम किए। प्रातः जब सुनंद उठे तो देखा कि उसके सारे साथी जा चुके, गायब हो गए, मतलब पता नहीं कहाँ चले गए। तो उनको ढूंढते हुए वह नगर के मुखिया से मिले, जो तुरंत उनके चरणों में गिर गए और कहा, हे महर्षि, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके साथी कहाँ गए हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आपके जैसा पवित्र व्यक्ति मैंने कभी आज तक नहीं देखा। तो ये मुखिया पवित्र आदमी क्यों बोल रहा है सुनंद को
कि मैंने आपके जैसा कोई पवित्र आदमी नहीं देखा। आपके साथी कहाँ गए मुझे नहीं पता, पर आप कितने पवित्र हो, मैंने आपके जैसा पवित्र कोई नहीं देखा। आगे बताएगा क्यों पवित्र बोल रहा है। हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, मैं आपसे इस नगर में रहने की भिक्षा मांगता हूँ। जब सुनंद ने नगर के मुखिया की विनम्र विनती सुनी तो उसने वहां कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। उस मुखिया ने सुनंद के सुखद स्थिति की हर व्यवस्था की और दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। 8 दिन बीत जाने के बाद एक ग्रामीण व्यक्ति सुनंद के पास आया और बहुत तीव्रता से रोकर बोला, हे शुद्ध ब्राह्मण, कल रात एक राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया। सुनंद ने पूछा, वह राक्षस कहाँ रहता है और उसने तुम्हारे पुत्र को कैसे खा लिया? ग्रामीण ने उत्तर दिया, इस नगर में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता है जो हर दिन ग्रामीणों को जब और जहां चाहे खा लेता है। एक दिन हम सभी उस राक्षस के पास गए और उससे हमारी रक्षा करने का अनुरोध किया। उससे हमारी रक्षा करने का अनुरोध किया, जिसके बदले में हम उसे उसका दैनिक भोजन प्रदान करेंगे। ऐसा शर्त रखी गई कि हम में से किसी को खाना मत, जो तुम्हें चाहिए वो खुराक हम देंगे तुम। हाँ वैसे ही। एक धर्मशाला फिर बनवाई गई और यहाँ आने वाले यात्रियों को वहीं रहने के लिए भेज दिया जाता था, और जब वे सो रहे होते थे तो राक्षस उन्हें खा जाता था। इस तरह हम इस राक्षस से अपनी रक्षा कर पाए। आप अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला में रुके थे, लेकिन उस राक्षस ने आपको अन्य सभी के साथ नहीं खाया। इसका कारण मैं आपको बताऊं। कल रात मेरे पुत्र का एक मित्र आया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वह मेरे बेटे का बहुत घनिष्ठ और प्रिय मित्र है, इसलिए मैंने उसे धर्मशाला में रहने के लिए भेज दिया। बाद में जब मेरे पुत्र को पता चला तो वह धर्मशाला से उसे वापस लाने का प्रयास करने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन जब वह वहां गया तो उस राक्षस ने उसे भी खा लिया, यानी मेरे पुत्र को खा लिया, जो आया है ना गाँव का वो। आज सुबह में उस राक्षस के पास गया और उससे पूछा, उसने मेरे पुत्र को अन्य यात्री के साथ क्यों खा लिया? तो मैंने मैंने उनसे यह भी प्रार्थना की थी कि यदि कोई उपाय हो जिससे मैं अपने बेटे को वापस प्राप्त कर सकता हूँ। तो उस राक्षस ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पुत्र भी धर्मशाला में आया था, अतः इस तरह वह अन्य के साथ खाया गया। तो राक्षसों को बुद्धि नहीं होती, भले वो प्रॉमिस कर दें को तुम्हारी लड़की को खा ले, राक्षस में कोई वो थोड़ी होती है, दीन दया थोड़ी होती है। जहां तक उसे वापस पाने की बात है तो यह तब संभव होगा जब मैं इस राक्षस देह से मुक्त हो जाऊंगा, जो उस व्यक्ति की कृपा से संभव होगा जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। अभी इस नगर में एक ब्राह्मण रहता है जो इस धर्मशाला में रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं खाया था क्योंकि वह प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। यदि वे प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 7 बार पाठ करें और मुझ पर जल छिड़कें तो मैं इस राक्षस शरीर के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। सुनंद ने उस ग्रामीण व्यक्ति से पूछा, इस व्यक्ति ने राक्षस शरीर प्राप्त करने के लिए क्या बात किया था? ग्रामीण व्यक्ति ने उत्तर दिया कि बहुत पहले इस नगर में एक किसान रहता था। एक दिन वह खेतों की रखवाली कर रहा था कि उससे कुछ ही दूरी पर एक बड़े गिद्ध ने सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। उस समय एक योगी वहां से गुजर रहा था और जब उसने देखा कि उस व्यक्ति पर उस गिद्ध का हमला हो रहा है तो वह उसकी सहायता के लिए दौड़ता हुआ आया, लेकिन जब तक उसके पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब वह योगी उस किसान पर बहुत क्रोधित हो गया और उससे इस प्रकार बोला कि जो चोरों, सांपों, आग, हथियारों के हमले आदि से दूसरों को विपत्ति में देखता है और भले ही वह उनकी सहायता करने में सक्षम हो लेकिन सहायता करने के लिए आगे नहीं आता है, तो वह यमराज द्वारा दंडित किया जाता है। बहुत समय तक नरक में कष्ट भोगने के पश्चात वह भेड़िए के रूप में जन्म लेता है, और जो किसी आरती की आरती की सहायता करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। किसी व्यक्ति की सहायता करता है, जो गाय को एक क्रूर पशु, निम्न वर्ग के व्यक्ति या दुष्ट शासक के हाथों से बचाने का प्रयास करता है, वह भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। दुष्ट किसान आपने उस गिद्ध को उस व्यक्ति पर आक्रमण करते देखा, लेकिन फिर भी आपने उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अब मैं तुम्हें राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप देता हूं। तो वो जो योगी था उसने श्राप दिया कि वो राक्षस बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने दूसरे की हेल्प नहीं के लिए देख रहा था, लेकिन वो क्षमा मांगता भी मांगेगा। किसान ने कहा, हे मृदु ऋषि, मैं पूरी रात खेतों का निरीक्षण कर रहा था और मैं बहुत थक गया था, इसलिए मुझ पर दया कीजिए। योगी ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो आपके सिर पर जल छिड़केगा तो आप इस श्राप से मुक्त हो जाए। तो ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, मेरे प्रिय सुनंद,
कृपया अपने हाथ से इस राक्षस के सिर पर पानी छिड़के। तो ग्रामीण से उस वृतांत को सुनने के बाद सुनंद उसके साथ उस स्थान पर गए जहां वह राक्षस रह रहा था। और जब वे श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर रहे थे तो उन्होंने उस राक्षस के सिर पर पानी छिड़का। उस राक्षस ने तुरंत भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। न केवल उसने बल्कि उसने जितने हजार लोगों को खाया था उन सभी ने भी भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया था। फिर भी वे सभी एक पुष्प विमान में बैठ गए जिसे उन सभी को वैकुंठ ले ले जाने भेजा गया था। उन अद्भुत घटनाओं को देखकर ग्रामीण व्यक्ति ने राक्षस से पूछा कि उनमें से कौन सा उसका पुत्र है। तो राक्षस हंसने लगा और उस दिव्य विमान में बैठे उन हजारों सुंदर व्यक्तियों में से एक की ओर इशारा किया और कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। तो ग्रामीण व्यक्ति ने अपने पुत्र से उसके साथ घर आने का अनुरोध किया। तो पिता की प्रार्थना सुनकर पुत्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया है, मेरे प्रिय श्रीमान, कई बार आप मेरे पुत्र और मैं आपका पुत्र हुआ हूं, किंतु अब इन शुद्ध भक्त सुनंद की कृपा से मैं जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया हूं। अब मैं अपने वास्तविक घर वैकुंठ जा रहा हूं। तो प्रिय श्रीमान, कृपया सुनंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें और उनसे श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय सुनें और इससे आप भी भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान कृष्ण के मुख से ये अमृत उपदेश उनके मित्र अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए थे। और मात्र इस प्रवचन को सुनने और पढ़ने से ही कोई भी उस कठिन गांठ को काट सकता है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बांधती है। भगवान शिव ने कहा, उन ज्ञान से भरपूर शब्दों को अपने पिता से कहकर अन्य सभी भाग्यशाली आत्माओं के साथ वे वैकुंठ गए और उनके पिता ने सुनंद से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को सीखा और शीघ्र ही वे भी वैकुंठ चले गए। मेरी प्रिय पार्वती, आपने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की महिमा सुनी है जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। तो एक चैप्टर ही इतना पावरफुल है भगवद गीता का कि अगर उसी का कोई बार बार उसी का पाठ करे तो भी उद्धार हो जाएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो इससे एक चीज सीखी कि जो बद्ध जीव है देख रहे हैं कि मेरा पुत्र जा रहा है वैकुंठ, फिर बुला रहे हैं घर आ जाओ, घर आ जाओ, फिर भी नहीं जाने दे रहे हैं, फिर भी आसक्ति नहीं। और मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, पानी के ऊपर भगवत गीता का पाठ करने से बोला पानी छिड़क देना मुझसे। तो बताते हैं कि अगर हम हरे कृष्णा जब कर रहे हैं वहां पानी रखा है तो पानी भी स्पिरिचुअल हो जाता है क्योंकि उस पर ध्वनि जाती है और ध्वनि से पानी भी पावरफुल होता है। ओके, ये सबको दिखाई दे रहा था। ओके ठीक है, तो हम अगले शुरू करते हैं। अर्जुना वाचा, तो इसमें लिंक ये है कि अर्जुन को मोह था। मतलब अर्जुन ने बोला कि किस तरीके से मैं इस जगत की वस्तुओं को देखकर आपका स्मरण कर सकता हूं, वो मुझे बताइए। तो भगवान ने अपनी रुचियों का वर्णन किया। तो इंसान फंसता कब है, जब इस जगत की वस्तुओं को देखता है तो देख के सोचता है ये मेरी है, मेरे भोग के लिए है और किसी की नहीं है, तो वो फिर फंसता है। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि अगर मैं इस जगत की वस्तु देखूं तो फंसूंगा, तो ऐसा कुछ बताइए कि मैं इस जगत की वस्तु को देख के ना फंसूं। तो इसलिए 10th चैप्टर में भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया। अब अगर वो पानी देखेगा तो क्या याद करेगा, कृष्ण को। सूरज देखेगा तो कृष्ण को, कुछ भी देखेगा तो कृष्ण को याद करेगा। मतलब हर वस्तु को देख के कृष्ण को याद करेगा, उन्हीं की शक्ति है, मेरी नहीं। तो इस तरीके से अर्जुन का मोह दूर हो गया। इसीलिए अर्जुन इसमें बोल रहे हैं कि अब मेरा मोह दूर। मोह क्या था, यही कि वस्तुओं को देख के मोह हो रहा था। ठीक है, तो भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप श्लोक 1। अर्जुन वाचा मदनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन वाचा मदनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन वाचा मदनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम
यक्तु योक्तम वचस्तेन मोहयम विगतो मम। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, मदनुग्रहाय परमम, मुझ पर परम अनुग्रह करने के लिए, मुझ पर परम अनुग्रह करने के लिए क्या, गुह्य आध्यात्म संगीतम, इस गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान को आपने मुझको दिया। मुझ पर परम अनुग्रह करने के लिए आपने मुझे इस परम गुह्य आध्यात्म ज्ञान को मुझको दिया। तो भगवान यहाँ पे गुह्य ज्ञान क्यों बोल रहे हैं अर्जुन? क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए गुह्य ज्ञान नहीं है। सामान्य व्यक्ति कभी कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि मैं कौन हूं और मुझे ये आंखें क्यों दी हैं, मुझे ये शरीर क्यों दिया है, मैं इस जगत में क्यों हूँ। जैसे कि मैं कल एक वो देख रहा था, तो उसमें विदेश भक्ति भक्ति मतलब माता जी थी। तो वो कैसे आई, वो कह रही थी कि मैं ये सोच रही थी कि मैं सुबह जगती हूँ और काम वाम करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, शाम को आती हूँ, सो जाती हूँ, फिर भी करती हूँ, तो यही लाइफ है। सोच के देखो ना, डेली वही करना, वो करना और फिर करना करना, इसीलिए मिली है, यही करने के लिए। अब इसीलिए तो नहीं मिली होगी। तो फिर उनकी इच्छा हुई और जानने की कि क्यों मिली, तो इस तरीके से भक्ति हो गई। तो बाकी सामान्य लोग तो नहीं सोच रहे ना कि हम इसीलिए आए हैं। कर क्या रहे हैं, वही तो कर रहे हैं ना, डेली रूटीन का वही तो है। छुट्टी के दिन घूमने चले जाएंगे बस, यार टीवी देख लेंगे, और इससे बाहर तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो इसलिए बोल रहे हैं गुह्य ज्ञान। देखो सूरज को सब लोग देखते हैं, सब लोग, लेकिन कोई क्या सोचता है सूर्य में इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, ये कोई नहीं सोचता। ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति ये नहीं सोचते कि सूर्य में तेज कहाँ से आ रहा है। और मान लो अगर सुन भी लिया तो समझेंगे नहीं, और समझ भी लिया तो मानेंगे नहीं, और माने भी लिया तो विश्वास नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं होगी, तो हो ही नहीं पाएगा। तो वही बता रहा है। आगे कह रहे हैं, यक्त योक्तम वचस्ते, आपने जो वचन कहे। कौन से वचन? आपने जो यक्त योक्तम यानी आपने जो वचन, आपके जो वचन, आपने जो वचन कहे, वचस्तेना, उन वचनों के द्वारा मेरा मोह चला गया है, मेरा मोह दूर हो गया। कौन से वचन कहे थे? 10th चैप्टर में जो भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया था, वो जो वचन कहे थे, उस वचन से मेरा मोह चला गया था। मोह होता कैसे है? वस्तुओं को देख के, भौतिक जगत की वस्तुओं को देख के ही तो मोह होता है ना। तो वही बता दिया भगवान ने, वो मैं हूं, तो मोह चला गया ना फिर, ऐसा बता रहे हैं। तो मोह मेरा चला गया। अब जिस तरीके से तो ये कह रहे हैं, मोह एम विगतो ममा, मेरा मोह चला गया, विगतो ममा, मेरा मोह चला गया। तो इसी तरीके से जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन का मोह चला गया, तो ऐसे हम सुनेंगे तो हमारा मोह भी चला जाए। लेकिन सुनेंगे तो, कौन कौन सुन रहा है यहाँ? कोई नहीं सुन रहा। सुनना किससे? मन से होता, कान से नहीं। कान तो बड़ी ढक लो, कोई दिक्कत नहीं, मन से सुना जाता है। तो मन से सुनेंगे तो मोह दूर हो जाएगा। एक नाम 10 नाम अपराध में एक नाम अपराध ये भी है कि अगर तुम सालों साल भक्ति कर रहे हो फिर भी भौतिक आसक्ति बनी हुई है, तो ये भी अपराध है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई 2 साल भक्ति कर ले और फिर भी भौतिक आसक्ति बनी रहे। मतलब भौतिक आसक्ति खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रभाव है व्यक्ति का वो तो दिखाएगी दिखाएगी ना अपना प्रभाव। और मान लो तुम्हारे मुंह मतलब भौतिक आसक्ति कर जा नहीं रही है, तो इसका मतलब अपराध हो रहा है कि भक्ति नहीं कर रहे, तो वो अपराध में काउंट होता है। क्योंकि अगर दवा खाओगे तो असर करेगी करेगी, और अगर दवा सही से नहीं खाओगे तो असर नहीं करेगी। तो अगर भक्ति करोगे तो उसका तो काम है, वो तो असर करेगी करेगी, और अगर नहीं कर रही तो मतलब नहीं कर रहे थे। कम से कम इतनी तो आसक्ति चली जाए कि 60 साल की उम्र में तो वृंदावन कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 महीना तो रह ही जाए। मतलब 1 महीना रह लो, फिर 15 दिन यहाँ जाओ, फिर 1 महीना रह लो, ऐसा तो कम से कम हो ही जाना चाहिए। और उसके लिए मकान निपटा वहां पे बहुत जरूरी, तभी तो रह पाएंगे ना। और क्या, अरे प्रभु जी कह रहे थे कि ले ले लो मकान, भैया वहां शाश्वत है, वहां पे शाश्वत है, वहां पे हर चीज। पता नहीं है। अरे हाँ वही तो, लोगों को पता ही तो नहीं है ना, इसी तो भगवान कह रहे हैं गुह्य ज्ञान नहीं पता ना। वहां जाके जब मर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो गोलोक का ही पार्ट है, वो जाके गोलोक में मर्ज हो जाएगा, गोलोक से वहां को कोई मर ही नहीं रहा है, तो फिर कौन नहीं लेना चाह रहा? हाँ वही तो है। चलो ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। बस सुन के मोह दूर हो गया है। मोह क्या है वैसे? वो जो कह रहे थे ना कि क्या पिछले अध्ययन बताएंगे। वही तो पूछ रहा हूँ, मोह क्या है? सामान्य
बस सब यही। अरे भौतिक वस्तुओं को देख के, इस जगत की वस्तुओं को देख के ही तो मोह होता है ना, ये मेरा है, इसे धोखा देना। हाँ, मोह आ गया था, कैसे मार सकता, मोह आ गया था। तो अब कह रहे हैं कि मेरा मोह अब हो गया दूर, क्योंकि हमें इस भौतिक जगती वस्तुओं को देखना भी है, और देख के ये सोचना है कि ये मेरी नहीं है। तो कब सोच पाएंगे, जब भगवान ने बता दिया ना, तभी तो सोच पाएंगे, नहीं पहले कहाँ सोच पाते। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरा मोह चला गया। तो मोह क्या है? हमारा अस्तित्व कृष्ण से अलग है। मैं कुछ कर दिखाऊंगा, मैं कुछ हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है, ये सब क्या हो गया? कृष्ण से अलग भावना, मैं ही करता हूँ। तो ये मोह है, और भगवान के द्वारा पूरी तरह। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि हम पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हैं, और पूरी तरह से भगवान के नियंत्रण में हर कोई। और तो ये एक बड़ा अच्छी बात बता रहे थे कि ये ब्रह्मांड को रचा ही ऐसे गया है, ये दिखाने के लिए कि बेटा तुम नियंत्रण नियंत्रण करने वाले नहीं हो। ये बहुत ज्यादा बनाया गया है, क्योंकि तुम जो कुछ सोचोगे वो होगा नहीं। 100% वही तो नहीं होता ना जो हम सोचते हैं। कितने प्लान कर लो, प्लान तो यही करते हैं संडे जाएंगे, नहीं हो पाया ना। तो वही है कि चाहे कितनी प्लान कर लो, होगा वही जो भगवान चाहते हैं। तो ब्रह्मांड मतलब जो ये प्रकृति है, ये हमें ये एहसास दिला देती है कि तुम करता नहीं हो, इसका मतलब। तो इसी जगत में हम करते करते मान जाएंगे यार हम तो करने वाले हैं नहीं, तो शायद फिर आगे समझ सके कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो इसलिए करते, ये ब्रह्मांड इसी तरह बनाया गया है कि चीज हमारे नियंत्रण में ना हो, और तभी समझ पाएंगे कि हम हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं, सब कुछ काल के नियंत्रण में। और काल किसकी शक्ति है? कृष्ण। एक इसमें इसमें एक चीज बताई गई थी कि एक वर्ड आता है गीता भूषण टीका में, सांग सख्यानंद। सख्यानंद, सख्यानंद ये कि अर्जुन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? कि अरे जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे सखा है, वो भगवान है, और महाविष्णु भी उनके स्रोत हैं। तो खुशी नहीं होगी? मान लो कि तुम बचपन से जिनके संग खेले हो, बाद में पता नहीं तो भगवान है, प्रसन्नता नहीं होगी? और वो भी परम सुप्रीम लॉर्ड विष्णु है, वो भी मतलब उनके भी स्रोत हैं कृष्णा। लिखा है उसमें, बलदेव विद्याभूषण ने भी लिखा है कि महाविष्णु भी कृष्ण के स्रोत हैं, कृष्ण से आए हैं। अगर कोई बोले प्रभुपाद जी तो लिख रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण भी लिख रहे हैं। ठीक है। तो जगत की वस्तुएं देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं, ये मेरी है, मैं इसका भोग करूंगा, आदि आदि। ठीक है, साथ पढ़। तात्पर्य, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया है। विराट रूप है ना, सभी के कारण है ना, विराट रूप दिखाएंगे तो। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनके भौतिक ब्रह्मांडों का जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भूत होता है। सारे ब्रह्मांड तो महाविष्णु से आते हैं, लेकिन वो भी स्रोत कृष्ण के। यानी भगवान अवतार नहीं लेते, अवतारी हैं, भगवान से सारे अवतार आते हैं। ये ठीक। यहाँ तक कि वे उन पढ़ लिया, ठीक है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है, यानी अवतारी। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है, कर दी ना पिछले अध्याय में, सब कुछ मुझसे आ रहा है, अहम सर्वस्व पे होकर के, ठीक है, चतुर्थ श्लोक बता के बल्कि तो सब कर दिया। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मान। तभी तो कहा मेरा मोह दूर हो गया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का कारण मानने लगा। मतलब हर वस्तु को देख रहा है तो कृष्ण को ही याद कर रहा है, और कृष्ण से ही आई है, ये वो जानता है, समझता है। इसलिए कह रहा है कि भाई मैं मान गया आप ही सभी कर्मों के कारण, इसलिए मेरा मोह दूर हो। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक कारण मान। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का बता रहे थे इसमें, सब कुछ वस्तु आई है भगवान से, मतलब सब कुछ भगवान से आई है, सारी वस्तुएं भगवान से आई हैं। तो मैं कहां से आया हूं? भगवान से आया हूं। तो इसलिए मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है फिर? कृष्ण को संतुष्ट करना। ठीक है, यानी भक्तों को कृष्ण को संतुष्ट करना। तो यहाँ पे आप कृष्ण को संतुष्ट करने का ये मतलब नहीं बता रहे थे कि कृष्ण को संतुष्ट करने का मतलब है कि अब कृष्ण को ही संतुष्ट करना है, भक्तों को छोड़ दो। भक्तों को संतुष्ट करना भी मतलब कृष्ण को संतुष्ट करना ही है।
और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है। प्रसन्नता नहीं होगी भगवान, मान लो कि अपने भी अगर कोई यहाँ पे यार दोस्त हो, बाद में पता चला हो कि वो तो यार बहुत बड़ा मतलब लेवल पे है, तो खुशी नहीं होगी यार मेरा दोस्त है, मतलब अपनी छाती चौड़ी हो जाती है अपने आप का भी कुछ प्रॉब्लम है तो हम फोन कर देंगे भाई मेरा दोस्त है ऐसे ऐसे। और सोचो उसके मित्र तो भगवान सभी उसके कारणों के कारण थे, तो कितना हो, तो मित्र मिला है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। तो ये प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अरे कृष्ण का तो मित्र था अर्जुन, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और कोई कर रहा है बड़ी बड़ी बातें, ऐसे लोग बहुत से बोलते हैं कि अर्जुन अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन छोड़ो, अर्जुन तो बोलेगा, अर्जुन तो मित्र था उनका। कहाँ से पता चला तुम्हें कि अर्जुन मित्र था कृष्ण का, कहाँ से पता चला, उसी गीता से तो पता चला ना। हाँ तो वो सही है और बाकी वो बोल रहे हैं वो गलत है। हाँ? प्राय लोग बोलते भी हैं कि अर्जुन तो कृष्ण का मित्र था इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कृष्ण की प्रसन्नता में कह रहा है, प्रसन्न हो गया थोड़ा, कहते नहीं वो भावुक हो गया, भावुक हो गया, तो भावुक होकर कह रहा है। कहाँ गया? अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। क्यों दिखलाएं, लोग नहीं मानेंगे ना। ऐसा है कि अगर कृष्ण विराट रूप नहीं दिखाते तो फिर 5,000 साल में बता रहे थे प्रभु जी की 5,000 कृष्ण पैदा हो जाते अभी तक, उत्पन्न हो जाते हैं, आराम से जाते उत्पन्न, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि विराट रूप से दिखाना नहीं, इसलिए अलौकिकता को स्पष्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे मैं भगवान हूँ, मैं हूँ कृष्ण का अवतार, मैं ही भगवान हूँ, अच्छा दिखाओ विराट, नहीं दिखा, इसीलिए तो ये कह रहे हैं नहीं तो 500 साल में 5,000 कृष्ण उत्पन्न हो जाते। कलयुग के अवतारों का, कलयुग के अवतारों का क्या लिखा, अरे वो हाँ, कलयुग के अवतारों का जो धाम जो है वह जेल धाम है। किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर अवतारों का जो धाम है ना वो जेल धाम है। कृष्ण जेल में प्रकट हुए हैं और ये जेल में मरते। तो है सेम है ना, लेकिन उससे भी बड़े मूर्ख हैं उनके चेले, जो अभी भी समझते हैं कि मेरे गुरु जी जेल में लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और पूरे देश का या फिर सबका मतलब उद्धार कर रहे हैं जेल से, और जेल में मर जाए बाहर का। तो ऐसी मूर्ख जनता है कलयुग में, और कलयुग में होगी मूर्ख, क्योंकि पहले भगवान ने बोल दिया है कि बिल्कुल वैसा व्यक्ति आएगा, बिल्कुल डल मंद बुद्धि, बिल्कुल जो बोलते हैं वही सही है। देखो लोगों की कमी नहीं है, मतलब लोगों की तो गलती है कि वो अंधे आंखों से चल रहे हैं पीछे, जिसके भी पीछे चल रहे हैं अंधे आंखों से, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए कि एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है कि भगवान कौन कौन नहीं, लेकिन वही है कि बुद्धि ऐसी जाती तो ताकि लोग, तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं विराट रूप दिखाने की, ताकि लोग वेरीफाई कर सकें, अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है तो कहते हैं हम आप विराट रूप दिखा दो हम मान लेंगे, ठीक है। आप विराट रूप मत दिखाओ, करो मैं पत्थर ला रहा हूँ 5 किलो का, आप वही धारण कर लो छुम्बो पे, ठीक है, वो उतना ही कर लो, हम उतने से संतुष्ट हो जाएंगे। अब वो भी चलो आप वो भी मत करो, आप ऐसा करो, आप 5 घंटे ना हाथ ऐसे ही उठा लो खुद ही, ऐसे भी हाथ में उठा पाएंगे 5 घंटे, 5 घंटे का मतलब 1 घंटे भी नहीं उठा पाएंगे, वजन ऐसे उठा नहीं पाएंगे, चढ़ जाए टेढ़ा हो जाएगा, अपने आप नीचे गिर जाएगा, उठा ही नहीं सकते आप। तो ये चीज है। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है और विकराल है। किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं, दुर्विश कृष्ण। तो अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं, बार बार स्वीकार कर रहे हैं, बार 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 बार, जब अर्जुन बार बार स्वीकार कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित होता है, जो कुछ भी 10वें अध्याय में बोला सब कुछ। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। ठीक है, तो बाकी हम पढ़ेंगे कल। हरे कृष्णा। जब तक बड़े चैप्टर रहेंगे तब तक मथुरा महात्म्य नहीं होगा, और छोटे चैप्टर होंगे उस दिन होगा, ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।